लाइफ के किसी भी फील्ड में अगर आपको चाहिए असीमित कामयाबी तो उसका एक सिंपल सरल सा मॉडल देता हूं आपको, जो आप आसानी से याद रख सकते हैं, आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं 4S मॉडल। 4S मॉडल ऑफ मैसिव सक्सेस। 4 चीजों से ये मॉडल बना है और ये चारों फाउंडेशनल पिलर्स हैं, स्तंभ के जैसे हैं, जो आपको किसी भी क्षेत्र में कामयाबी दिला सकते हैं। आप डिसाइड करिए किस फील्ड में आप कहां जाना चाहते हैं, उसके अनुसार इन चारों पे काम करिए। एक एक करके आइए डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला ऐसा है स्किल्स, कौशल। अगर आप एक अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उसके लिए अलग स्किल चाहिए। अच्छे नेटवर्क मार्केटर बनना चाहते हैं तो अलग चाहिए। अच्छे वकील बनना चाहते हैं तो उसके लिए अलग चाहिए। करियर की अलग अलग स्टेज के लिए आपको अलग अलग तरह के स्किल्स चाहिए। आपने डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस शुरू किया फॉर एग्जाम्पल, और आपने बिजनेस को जब स्टार्ट किया तो शायद आपको सबसे मेन स्किल चाहिए था लिस्ट एक्सपेंशन, प्रोस्पेक्टिंग, नए लोगों से बात करना, स्ट्रेंजर्स को टीम मेट में कन्वर्ट करना, प्लान प्रेजेंटेशन दिखाना, सेल्स क्लोजिंग फॉर एग्जांपल। जैसे जैसे आपका बिजनेस में लेवल बढ़ा, अब आपकी टीम बढ़ने लगी, तो अब आपको क्या चाहिए? टीम मैनेजमेंट स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, लोगों को इवेंट्स में लेकर जाने का एक स्किल, रिलेशनशिप बिल्डिंग। अब आपका लेवल और ऊपर हो गया, 5-6 लाख रुपए महीना कमाने लगे आप। नाउ यू आर ए लीडर। अब अच्छा लीडर कैसा हो, उसके लिए आपको चाहिए लीडरशिप के खास स्किल, लीडरशिप की क्वालिटीज, पब्लिक स्पीकिंग आपको डेवलप करनी पड़ेगी फॉर एग्जांपल। अब आपको लीडरशिप के स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे, मे बी पब्लिक स्पीकिंग, करिश्मा, इन्फ्लुएंस, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, नो ऑल दिस थिंग्स। 100 में से 99 लोग जब भी कोई गोल सेट करते हैं वो उसे पूरा क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि गोल था यहां से यहां जाने का। आप 10,000 रुपए महीना पे थे, अब आप 1 लाख रुपए महीना पे जाना चाहते हो। लेकिन आप एक बात भूल गए कि 10,000 कमाने के लिए जिन स्किल्स की जरूरत थी, उन सेम स्किल्स को यूज करते हुए आप 1 लाख रुपए महीना नहीं कमा सकते दुनिया के किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी बिजनेस में, किसी भी काम में। आप जब जब गोल सेट करें ना, तो आपको उस गोल के अनुसार अपने स्किल्स को मैच करना पड़ेगा। और जब आपके स्किल्स आपके गोल से मैच करने लगते हैं ना, तो फिर आपका गोल ऑटोमेटिकली अचीव होने लग जाता है। मैं आपको यहाँ तक बोल सकता हूँ, आप स्किल्स पे काम करना शुरू कर दीजिए, आपका गोल ऑटोमेटिकली पूरा हो जाएगा। और अगर आपने स्किल्स पे लगातार काम जारी रखा तो जो गोल आपने सोचा है वो तो मिलेगा ही, आप उससे भी कहीं आगे पहुंच सकते हैं। सो नंबर 1 थिंग, पहला S है जिंदगी में बड़ी कामयाबी के लिए, वो है स्किल्स। तो स्किल्स पे काम करिए, कामयाबी सुनिश्चित है। दूसरा S है स्टेट। स्टेट मतलब मनोदशा। एक ही स्क्रिप्ट, एक ही प्रोडक्ट, एक ही कंपनी, एक ही प्लान, एक ही तरह की मीटिंग, एक ही फॉर्मूला 2 लोगों ने यूज किया, एक को कमाल के परिणाम मिलते हैं, दूसरे को कमाल के परिणाम नहीं मिलते हैं। ऐसा कैसे होता है? ये मनोदशा का फर्क होता है। बहुत बार आप देखेंगे कि जिंदगी में आपने कोई डिसीजन लिया, कोई शर्ट खरीद ली, शायद आप कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, कोई शेयर मार्केट से शेयर्स खरीद लिए आपने। 6 महीने के बाद आप अचानक से सोचते हैं, यार ये मैंने कब खरीदा था, क्यों खरीदा था? क्योंकि जब आपने उसको खरीदने का निर्णय लिया था ना, आपकी मनोदशा सही नहीं थी। जब हमारी स्टेट सही नहीं रहती ना, हमारा इमोशनल स्टेट, मेंटल स्टेट अगर सही नहीं होता, तो हम सही कामों को भी ठीक से नहीं कर पाते हैं, हम सही डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। और जितना जरूरी है स्किल्स पे काम करना, उसके साथ साथ फिर उतना ही जरूरी बन जाता है स्टेट पे काम करना। स्किल्स को कैसे डेवलप करेंगे? आप ऑनलाइन कोर्सेज ले लीजिए, आप ट्रेनिंग वर्कशॉप्स ले लीजिए, यूट्यूब पे बहुत सारा मटेरियल फ्री में अवेलेबल है, आप वहां से सीख सकते हैं। ब्लॉग आर्टिकल्स हैं, वहां से सीख सकते हैं। आप कोई मेंटोर ढूंढ सकते हैं जो आप ही के फील्ड में आगे टॉप पर हैं, उनसे आप थोड़ी गाइडेंस ले सकते हैं। तो इन सब का इस्तेमाल करेंगे आप किसके लिए? स्किल्स के लिए। अब आप स्टेट कैसे इंप्रूव करेंगे अपनी, इस पे आपको मेहनत करने की जरूरत है। इसके लिए भी आपको ट्रेनिंग लेने की जरूरत है, किताबें पढ़ने की जरूरत है। 3-4 छोटी छोटी चीजें आपको बता सकता हूं जिससे आप अपनी स्टेट को तुरंत बदल सकते हैं। हमारी स्टेट हमारी ब्रीदिंग से जुड़ी है। आप गुस्से में अगर हैं तो आपकी ब्रीदिंग अलग है, आप फ्रस्ट्रेटेड हैं तो आपकी ब्रीदिंग अलग है, और अगर आप शांत हैं, मेडिटेटिव मूड में हैं, तो आपकी ब्रीदिंग अलग है। आप अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करिए, ब्रीदिंग को बदलना शुरू कर दीजिए, आपकी स्टेट बदलने लग जाए। दूसरा एक सरल सा तरीका होता है, आप कोई एक एग्रेसिव फिजिकल एक्टिविटी शुरू कर दीजिए, थोड़ा रनिंग, जॉगिंग, स्किपिंग, ऊपर नीचे दौड़ना, भागना, सीढ़ियां चढ़ना। अगर आप इंटेंस फिजिकल मूवमेंट करेंगे 60 से लेकर 180 सेकंड के अंदर अंदर, आपकी मेंटल स्टेट बदलने लग जाएगी। म्यूजिक कई बार आपकी स्टेट बदल देता है, कई बार प्लेस आपकी स्टेट बदल देता है। आप एक जगह पे बैठे थे, कुछ बातचीत हुई, आपके कोलीग से, टीममेट से आपका कोई आर्ग्यूमेंट हो गया, मूड ऑफ हो गया, जगह को छोड़ दीजिए, चेंज द प्लेस। आप प्लेस चेंज करेंगे, मूड बदल जाएगा, स्टेट चेंज हो जाएगी। तो ये पहले 2 S जो है ना, ये हमारा कोर है कामयाबी के लिए। पहला S है स्किल, दूसरा S है स्टेट। ये दोनों भी अगर आपने कंट्रोल कर लिए तो भी आपको एक लिमिटेड लेवल कामयाबी दे सकते हैं। अगले 2 अगर आपने ले लिए तो फिर कामयाबी का स्तर
कामयाबी का लेवल कहीं भी पहुंच सकता है। अब ये तीसरा एस क्या है, गौर से समझिए, इसे बोलते हैं सस्टेनेंस। कोई भी काम आपने अगर 1 2 3 4 5 बार किया ना, 1 आध 2 दिन 1 2 हफ्ते 1 आध महीना किया तो रिजल्ट नहीं आएंगे। रिजल्ट आएंगे जब आप उन चीजों को लगातार लंबे समय तक करेंगे, सस्टेन करेंगे। तो एक दिन एक्सरसाइज, एक हफ्ते की एक्सरसाइज, एक हफ्ते का जिम या एक महीने भर का जिम परिणाम नहीं दिखाएगा, लेकिन 1 साल तक जब आपने इसे लगातार किया, सारी दुनिया परिणाम देखेगी। आप किसी भी प्रोफेशन में हो, किसी भी बिजनेस में हो, आप अच्छे कामों को अगर कभी कभी करेंगे तो परिणाम नहीं आएंगे। अगर आप अच्छे कामों को, सही कामों को लगातार एक लंबे समय तक सस्टेन करेंगे तो कमाल के परिणाम आएंगे। और सस्टेन कैसे करेंगे आप? जब आप उन कामों को हैबिट्स बना लेंगे, जब वो काम आपकी आदत का हिस्सा बन गए, आपके सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट बन गए। और जब आप कोई भी नया काम करने लगते हैं ना, डर लगता है, झिझक होती है, घबराहट होती है, आपको अनकंफर्टेबल फील होता है, ये नॉर्मल है। लेकिन धीरे 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 जब आप उन्हें बार बार लगातार करते हैं तो फिर ये आपकी आदत का हिस्सा बन जाते हैं। सबकॉन्शियसली आप खुद ब खुद अवचेतन मन से करने लग जाते हैं। आप में से जो लोग कार चलाते हैं या आप बाइक भी चलाते हैं, तो बाइक के या कार के जब आप गियर शिफ्ट करते थे स्टार्टिंग में, तो आप पूरी जद्दोजहद करते थे, फोकस करते थे, कभी कभी तो आप नीचे देखने लगते थे, तब जाकर भी गियर्स आप सही से शिफ्ट नहीं कर पाते थे। लेकिन अब आप इतने महीनों से, इतने सालों से इस बाइक को चला चला कर ऐसी प्रैक्टिस कर चुके हैं कि अब आप फोन पे बात कर रहे हैं, साथ में म्यूजिक भी चल रहा है, एक हाथ स्टीयरिंग पे है, दूसरा हाथ यहाँ है। देन ऑल्सो सबकॉन्शियस माइंड की पावर से आप इतनी बार कर करके इसको इस तरह से सस्टेन कर लेते हैं कि आपको पता भी नहीं चला, काम खुद बन गया। तो आपको सही कामों को तब तक करते चले जाना है जब तक वो आपकी पर्सनालिटी का, आपकी प्रकृति का हिस्सा ना बन जाए, आपकी नेचर, आपका स्वभाव ना बन जाए। तो पहला है स्किल्स पे काम करिए, दूसरा है स्टेट पे काम करिए, तीसरा इन दोनों पे जो आपने काम किया इसको कभी कभी मत करिए, इसको लगातार करिए, सस्टेन इट। चौथा सबसे जरूरी, स्केल अप। आपके स्किल्स कमाल के हैं, आपकी स्टेट कमाल की है, लेकिन आप फिर 10 लोगों के साथ क्यों काम करते हैं, 10,000 के साथ क्यों नहीं काम करते हैं? देखिए, एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में और एक बड़े बिजनेस में किस चीज का फर्क है? ओनली वन डिफरेंस, हाउ मेनी कस्टमर्स यू आर सर्विंग, हाउ मेनी पीपल यू आर सर्विंग। आप यूट्यूब या इंस्टाग्राम ले लीजिए, किसे इन्फ्लुएंसर बोला जाता है? सेम कंटेंट एक इंसान ने बनाया लेकिन उसको 10 लोग वॉच करते हैं। सेम कंटेंट किसी और ने बनाया, उसको 10,000 लोग वॉच करते हैं, राइट? और ये 10,000 का नंबर जैसे ही होता है, फिर आपकी वैल्यू बढ़ने लग जाती है, आपके रिटर्न्स, आपकी प्रॉफिट्स, आपकी इनकम, सब कुछ बदलने लग जाता है। इवन जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके नंबर्स हैं, अगर आपका नंबर 10 लाख से ज्यादा है फॉलोअर्स का नंबर, तो आपके नंबर ऑफ फॉलोअर्स के अनुसार आपको इन्फ्लुएंसर का दर्जा दिया जाता है। मेगा इन्फ्लुएंसर, माइक्रो इन्फ्लुएंसर, नैनो इन्फ्लुएंसर्स, लाइक दैट। तो आप जो भी काम करें, अगर आप उसमें सच में बहुत बड़ा करना चाहते हैं तो फिर आपको उसमें स्केल करना चाहिए, आपको उसमें गुणात्मक मल्टीप्लिकेशन करनी चाहिए। तो ये है 4 एस। अगर आपने इन चारों को समझ लिया और इन चारों पे काम करना शुरू कर दिया, यकीनन आप अपनी लाइफ में जिस भी क्षेत्र में हो, आप जरूर ग्रो करेंगे और आपको मिलेगी मैसिव सक्सेस। और मुझे कमेंट में आप जरूर बताइएगा इन चारों में से कौन सा एस है जिस पे आप आज के बाद फोकस करेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम पीपल, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली वालों के साथ, जहां हो सके, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम, वेयरएवर यू कैन शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम पीपल, क्योंकि अच्छाई को जितना फैलाएंगे उतना वो अच्छाई हमारे समाज के लिए बहुत बेहतर है। आई हैव वन ड्रीम माय फ्रेंड्स, आई वांट टू सी यू एट द टॉप। चमकते रहिए।